नफरत फैलाने वालों को किनारे पर खड़ा किया जाए और प्यार, मोहब्बत, शांति, अमन, चैन, सुकून और भाईचारा को जो है वो आम किया जाए। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूं। आप लोग इस समाज में, आपके बारे में कहा जाता है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हालांकि ये हास्यास्पद है कि चौथे स्तंभ को जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए और जो अधिकार वो नहीं है। हमें लगता है कि आप लोग के अधिकार की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि चौथा स्तंभ तो कह दिया जाता है मगर वो अधिकार है नहीं। बहरहाल आप लोग बहुमूल्य समय निकाल कर आते हैं, बराबर आते हैं। मैं दिल की गहराइयों से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सभी पदाधिकारियों की ओर से हम आभार प्रकट करते हैं, आपका स्वागत तो इस्तकबाल करते हैं। पहले अपने मुद्दे पर मैं 2 मिनट 3 मिनट अपनी बात रख दूं, फिर आप जो भी सवाल करना चाहेंगे वो आप सवाल करेंगे, आपको इसकी पूरी अनुमति है। जो बैनर आप देख रहे हैं हमारा के अयोध्या के बाद का भारत और हमारी जिम्मेदारियां, उसको लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का एक चिंतन बैठक है, जिसको उर्दू में हम लोग मुहासबा कहते हैं और अंग्रेजी में आप ये कह दें कि सेल्फ एनालिसिस कह सकते हैं इसको, और भी कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड अगर होगा तो मैं देखता हूं उसको। बहरहाल क्यों चिंतन की आवश्यकता पड़ रही है, ये एक सवाल है, और यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ही ये पहल क्यों करती है, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं, ऐसा भी कोई सवाल कहीं आपके जहन में आ जाएगा। तो एक बात आपको ये बताता चलूंगा कि इस वक्त मुल्क में बेशतर मुस्लिम संगठन, जो सामाजिक संगठन है नॉन पॉलिटिकल, वो सब इस चिंता में हैं कि आखिर मुल्क के इस हालात को जो तेजी से बदल रहा है, इसको कैसे काबू में किया जाए। मुल्क में नफरत फैलाने वालों की तादाद में दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, मुल्क में हेट स्पीचेस, माइनॉरिटी को टारगेट करने और माइनॉरिटी को का मोरल डाउन करने के लिए इन पर कई तरह के बेतुके आरोपों के साथ इनका सामाजिक बहिष्कार तक के नारे जो लगातार बढ़ रहे हैं एक के बाद एक, ये हमारे लिए तो चिंता का विषय है ही। मुझे लगता है देश के सभी नागरिकों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जो लोग भारत प्रेमी हैं, संविधान प्रेमी हैं, लोकतंत्र प्रेमी हैं, उन सबों के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए। सो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा को इस बात का आभास हो रहा है कि हमें चिंता करके एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिस रास्ते पर चलकर उन नफरत फैलाने वालों को किनारे पर खड़ा किया जाए और प्यार, मोहब्बत, शांति, अमन, चैन, सुकून और भाईचारा को जो है वो आम किया जाए। इसी को लेकर हम बैठे थे। बहुत सार्थक हमारी चर्चा हुई, सभी पदाधिकारियों ने अपनी राय रखी। उस राय के बाद हम लोगों ने आगे का कार्यक्रम भी तय किया है और ये ऐलान किया है हम लोगों ने कि हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम भारत में अमन को बरकरार रखने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो चुकाने को तैयार हैं। हम प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए उन नफरती तत्वों से कैसे लीगल, सोशल निमट सकते हैं, वो सारे रास्ते हम लोग अपनाएंगे और अपनाना शुरू करेंगे। इस पर सहमति बनी है, सबने शपथ लिया और हम लोग समाज में काम शुरू करेंगे। सवाल आपका कई और होगा, हम उसका जवाब भी देंगे, लेकिन यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जो लगातार 341 की लड़ाई लड़ रही है, उस पर एक लाइन की सफाई जो मुसलमान भी सुने और नॉन मुस्लिम भी सुनेंगे। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, यदि उस पर बात बार बार हो तो धर्म की बात अपने आप कम हो जाएगी। जैसे मुसलमान अगर कहे कि मैं सामान्य वर्ग का हूं, मैं ओबीसी का हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, तो फिर नॉन मुस्लिम भी सामान्य वर्ग के, ओबीसी, दलित और आदिवासी, तो वर्गीकरण जो होगा वो आदिवासियों का समूह होगा, दलितों का समूह होगा, पिछड़ों का समूह होगा और सामान्य वर्ग का समूह होगा, ना कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी होगा। तो हम लोगों ने आज चिंतन किया कि मुसलमानों में एक बड़ी आबादी है जो मुसलमान 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 कहकर सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा देती है, और नॉन मुस्लिम का जो वो गिरोह है जो चाहता है कि यही माहौल बना रहे, जब धर्म
हावी होगा तो कर्म पर बात नहीं हो पाएगी, ये तय है। आरक्षण जो अधिकार की बात करता है उसको सदैव काउंटर धर्म से किया गया है। आपको मंडल कमीशन का याद है? जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो कमंडल लेकर आडवाणी जी रथ लेकर निकले थे और अंतोगत्वा पूरे मुल्क में सांप्रदायिक दंगे हुए, कोई पिछड़ा दलित न रहा, हिंदू और मुसलमान बन गया। आज तक वो 27% जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह से जो एससी रिजर्वेशन है इसको खत्म करने की कई साजिशें इस मुल्क में हुई, लेकिन जो एससी नॉन मुस्लिम है जिनको मिल रहा है उन्होंने भी अपने इस 15% अधिकार को समझने की कोशिश नहीं की, और जो एससी मुस्लिम है जिसे नहीं मिल रहा है उसने भी कभी इसको लेने की भरपूर कोशिश नहीं की। इसी तरह से आदिवासियों के जो मौलिक और संवैधानिक अधिकार है रिजर्वेशन के अतिरिक्त, वो सब का सब छीना जा रहा है इस मुल्क में लगातार, लेकिन उन्हें भी हिंदू बनाकर पेश कर दिया गया। वो हिंदू बन गए और हमारे लोग मुसलमान बन गए। आपको हैरानी होगी, मुस्लिम आदिवासी भी हैं, लोकसभा के सांसद भी हैं। मैं बार बार ये बयान देता हूं चूंकि मुसलमान कम समझते हैं इस बात को। लक्षद्वीप जो है वो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व सीट है लोकसभा, और वहां से मुसलमान जीत कर आते हैं। कौन मुसलमान जीतते हैं? जो आदिवासी के कोटे में यानी 342 में जो है। तो जब 342 का मुसलमान है, 340 का मुसलमान है, सामान्य वर्ग वाला मोदी जी वाला जो ईडब्ल्यूएस है उसमें भी मुसलमान है, तो 341 में भी होना चाहिए। ये मुसलमान को समझने की जरूरत है। जब अधिकार की हम बात करेंगे तभी धर्म का धार्मिक उन्माद को हम रोक पाएंगे। दोनों तरफ से ये कोशिश है। जो वो तबका है, एलिट सेक्शन है सोशल, चाहे वो नॉन मुस्लिम के हो, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, जो नाम आप देते हैं, और जो मुसलमानों के हैं वो तबकात जिनको हम अशराफ कहते हैं, इन दोनों तबकों का कहीं ना कहीं भला इसमें है कि वो धर्म 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 की बात करें, ताकि जो कर्मकांड है वो चलता रहे। आय का स्रोत, गद्दी, पैर चूमना, हाथ चूमना, खड़े हो जाना, ये सब चलता रहे, और इसी को मोक्ष का रास्ता और स्वर्ग का रास्ता और कर करके आपके अधिकार पर बात करने का मौका ही आपको नहीं देंगे। इसलिए यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और जैन और पारसी, आस्तिक नास्तिक सबसे अपील करती है कि ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान ने सबके अधिकार की वकालत जब कर दी है तो अपने अपने अधिकार की बात करें और अपने अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए समय निकालें, ताकि ये सांप्रदायिक एजेंडा को हम काउंटर कर सकें। अगर आप इधर नहीं जाएंगे तो आपको मस्जिद मंदिर की लड़ाई में उलझाया जाएगा, आपको इस्लाम खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में बताया जाएगा, जबकि इतिहास का अध्ययन करें, जब इस्लाम यहां आया था तब भी खतरे में नहीं था, आज भी खतरे में नहीं है, क़यामत तक का भी खतरे में नहीं आ सकता। इस्लाम, मुसलमान आ सकता, इस्लाम नहीं आ सकता खतरे में। इसी तरह से हिंदुत्व तब खतरे में नहीं था जब यहां 100% मुसलमानों ने शासन कर लिया, जिनकी जनसंख्या कम थी वो शासक थे। यहां क्रिश्चियनों ने हुकूमत की, तब हिंदू धर्म में खतरा नहीं आया। अब जब हिंदू शासक हैं तब खतरा बताया जा रहा। मतलब साफ है कि वो जो मनु, जिसको हम मनुवाद कहते हैं, जो सामंती सोच है, वो अंदर खाने ये काम कर रहा। तो आज हम लोग बैठे थे कि इसको काउंटर कैसे किया जाए, कैसे लोगों का जन समर्थन जुटाया जाए, कैसे मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका जिसके अंदर वो जुनून डाल दिया गया है, हम मुसलमान भाई भाई एक हैं, उधर बोल दिया हम हिंदू भाई भाई एक हैं। दरअसल ये एक और नेक नहीं है, ये हमारे अधिकार पर डाका डालने के शब्द हैं। ये एकदम क्लियर कट कंसेप्ट हमारा। हम अधिकार के लिए लड़ेंगे, सबके अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो या सामान्य वर्ग के लोग हो। लेकिन धर्म आप अपने अंदर निजी रखिए, मस्जिद के अंदर रखिए, मंदिर के अंदर रखिए, गुरुद्वारे के अंदर रखिए, अपने घर के अंदर रखिए। जब अधिकार की बात आती है तो वर्ग की बात होगी, धर्म की बात नहीं होगी। इसलिए हम 341 की लड़ाई जब लड़ते हैं तो दलित मुस्लिम शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि मुस्लिम का शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो लोग भी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात अगर करते हैं, दैट मीन्स वो भी मनुवादी है, जो कहते हैं 10% मुसलमानों को दो, 20% मुसलमानों को दो,
एक पार्टी ऐसी भी थी हमारे यहाँ जिसने 18% मुसलमानों को दूंगा ये भी कहा था चुनाव में, 2012 में वो मैनिफेस्टो में लिख दिया था। ये असंवैधानिक शब्द हैं। हिंदू को 2 आरक्षण, मुसलमान को 2 आरक्षण, सिख को 2 आरक्षण, तो ये तो धर्म के आधार पर हो जाएगा। तो फिर पिछड़ा और दलित और आदिवासी का क्या मतलब बन जाएगा? इसलिए संविधान में जो शब्द नहीं है उसे न थोपिए, संवैधानिक लड़ाई लड़िए, अधिकार की लड़ाई लड़िए, समाज में सबका सम्मान कीजिए, सबको इज्जत दीजिए, सबसे प्यार से मिलिए। इसके लिए ये चिंतन बैठक हम लोगों ने किया था।